नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो सागा में। कुरुक्षेत्र की गाथा के 10वें एपिसोड भीष्म के पतन के पिछले भाग में आपने देखा महाभारत युद्ध के 10वें दिन के प्रारंभ में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह अपने पतन की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋष्यशृंग के पुत्र महाबली अलम्बुश ने उस युद्ध में कवच धारण किए हुए सात्यकी को भीष्म की ओर बढ़ने से रोका। सात्यकी ने क्रोधित होकर मुस्कुराते हुए अलम्बुश को 9 बाण मारे। उसी प्रकार अलम्बुश ने भी उस वीर को 9 बाण मारे। फिर सात्यकी ने क्रोधित होकर युद्ध में अलम्बुश पर बाणों की बौछार कर दी। तब उस महान लक्ष्यार्थी अलम्बुश ने सात्यकी को, जो अपराजेय पराक्रम वाले थे, अनेक तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर भगदत्त क्रोधित होकर सात्यकी को युद्ध में अनेक तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर सात्यकी, जो श्रेष्ठ रथी थे, ने युद्ध में अलम्बुश को छोड़कर प्रागज्योतिष के शासक भगदत्त पर कई सीधे बाण मारे। भगदत्त ने तब अत्यधिक तीव्रता के साथ एक बड़े और तीखे बाण से, जो अत्यधिक हल्का था, सात्यकी के बड़े धनुष को काट दिया। तब वह शत्रुनाशक वीर क्रोधित होकर और एक और अधिक बलशाली धनुष उठाकर भगदत्त को युद्ध में कई तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर भगदत्त ने सात्यकी पर एक कठोर और पूरे लोहे से बना, सोने से सज्जित और यम के दंड के समान भयानक भाला फेंका। भगदत्त के बल से छोड़े गए उस भाले को सात्यकी ने अपने बाणों से काटकर 2 टुकड़े कर दिया। भाले के विफल होने पर दुर्योधन ने सात्यकी को कई रथों की एक बड़ी संख्या से घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपने सभी भाइयों से कहा, ऐसा उपाय करो हे कौरवों कि सात्यकी इस युद्ध से जीवित न बच सके। यदि वह मारा गया तो पांडवों की विशाल सेना भी पराजित हो जाएगी। दुर्योधन के इन शब्दों को स्वीकारते हुए उन महान रथियों ने सात्यकी से युद्ध किया। काम्बोज के शासक ने उस युद्ध में अभिमन्यु का प्रतिरोध किया, जो भीष्म की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन के पुत्र ने राजा को कई सीधे बाणों से छेद दिया और फिर 4 और 60 बाणों से उस राजा को फिर से छेद दिया। सुदक्षिण ने हालांकि भीष्म की रक्षा के उद्देश्य से अभिमन्यु को 5 बाणों से और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल कर दिया। वहां उन दोनों योद्धाओं के मिलने से जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भयानक था। शत्रुओं का संहारक शिखंडी तब भीष्म पर झपट पड़ा। वृद्ध विराट और द्रुपद, वे महाबली रथी, दोनों क्रोधित होकर भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए बढ़े, कौरवों की बड़ी सेना का प्रतिरोध करते हुए। अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर उन दोनों योद्धाओं का सामना किया। द्रुपद ने भी उन्हें 3 तीखे बाणों से छेद दिया। तब आचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उन दोनों महाबली योद्धाओं पर हमला करते हुए, जो उन्हें मार रहे थे, उन दोनों को कई बाणों से छेद दिया। उन दोनों वृद्ध योद्धाओं का आचरण अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने द्रोण के पुत्र द्वारा छोड़े गए सभी भयानक बाणों को रोका। जैसे एक उग्र हाथी जंगल में अपने साथी उग्र हाथी पर झपटता है, वैसे ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने भीष्म की ओर बढ़ते हुए सहदेव का सामना किया। युद्ध में वीर कृपाचार्य ने शीघ्र ही उस महाबली रथी अर्थात माद्री के पुत्र को सोने से सज्जित 70 बाणों से मारा। माद्री के पुत्र ने हालांकि कृपाचार्य का धनुष अपने बाणों से 2 टुकड़े कर दिया। फिर युद्ध में एक और धनुष उठाकर, जो महान बल को सहन कर सकता था, क्रोधित होकर और भीष्म की रक्षा की इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक कृपाचार्य ने सहदेव को 10 बाणों से मारा। इसी प्रकार सहदेव ने भीष्म की मृत्यु की इच्छा रखते हुए क्रोधित होकर कृपाचार्य को छाती में कई बाणों से मारा। वहां एक भयानक और भीषण युद्ध हुआ। विकर्ण भीष्म को बचाने की इच्छा रखते हुए क्रोधित होकर युद्ध में नकुल को 60 बाणों से आक्रमण करते हैं। नकुल ने भी विकर्ण को 7 और 70 बाणों से छेद दिया। वहां उन दोनों शत्रुनाशक, उन दोनों वीरों ने भीष्म के लिए युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार किया, जैसे 2 बैल एक चारागाह में लड़ते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्मुख महान पराक्रम से संपन्न भीष्म की रक्षा के लिए घटोत्कच का सामना करने लगे, जो शत्रु सेना का वध करते हुए आ रहा था। घटोत्कच क्रोधित होकर दुर्मुख को छाती में एक सीधे बाण से मारा। वीर दुर्मुख ने तब हर्षित होकर युद्ध भूमि पर भीमसेन के पुत्र को 60 तीखे बाणों से भेद दिया।
भीमसेन, जो महाबली भीष्म की ओर बढ़ रहे थे, को रोकने के लिए भूरिश्रवा तेज गति से भीम पर आक्रमण करते हैं। उन दोनों पुरुषों ने युद्ध में क्रोधित होकर एक दूसरे पर चमकते हुए बाण मारे, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। भीम भीष्म की मृत्यु की इच्छा रखते हुए सोमदत्त के महाबली पुत्र से लड़े। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर का प्रतिरोध किया, जो बड़ी सेना के साथ भीष्म की ओर आ रहे थे। पांडु के पुत्र की वह बड़ी सेना युद्ध में द्रोण द्वारा प्रतिरोध की गई। अत्यधिक प्रयास करने पर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन ने चेकितान का प्रतिरोध किया, जो भीष्म की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। महान पराक्रम और महान हाथ की चपलता से संपन्न वह महाबली रथी भीष्म के लिए चेकितान के साथ युद्ध कर रहे थे। चेकितान ने भी अपनी पूरी शक्ति से चित्रसेन के साथ युद्ध किया। वहां उन दोनों योद्धाओं के मिलने के कारण जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भीषण था। अर्जुन हर संभव तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और फिर धृतराष्ट्र की सेना को कुचल दिया। दुशासन हालांकि अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन का प्रतिरोध करने लगे, भीष्म की रक्षा की इच्छा रखते हुए। वीर धनुर्धर महान द्रोणाचार्य अपने विशाल धनुष को उठाकर, जो एक उग्र हाथी को भी रोक सकता था, पांडवों की पंक्तियों को तबाह करने में लगे हुए थे। उन्होंने युद्ध के बीच में प्रवेश कर लिया था। वे वीर योद्धा जो प्रत्येक संकेत से परिचित थे, सभी दिशाओं में संकेतों को देखकर अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, यह वही दिन है जब अर्जुन भीष्म को युद्ध में मारने की इच्छा से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा। मेरे बाण स्वयं तरकश से बाहर आ रहे हैं। मेरा धनुष जम्हाई लेता प्रतीत हो रहा है। मेरे हथियार मेरी आज्ञाओं का पालन करने को तैयार नहीं है और मेरा दिल भी उदास है। जानवर और पक्षी भयावह और निरंतर आवाजें कर रहे हैं। गिद्ध भरत सेना के पैरों के नीचे से गायब होते दिख रहे हैं। सूर्य स्वयं अपने रंग को खो चुका है। सभी दिशाएं जल रही हैं। पृथ्वी हर जगह चीख रही है, डर उत्पन्न कर रही है और कांप रही है। कंक, गिद्ध और सारस बार बार चीख रहे हैं। सियार अशुभ और भयानक चिल्लाहटें कर रहे हैं, जो बड़े खतरे की भविष्यवाणी कर रही हैं। बड़े उल्का पिंड सूर्य के केंद्र से गिरते प्रतीत हो रहे हैं। परिग नाम का नक्षत्र बिना धड़ के रूप में सूर्य के चारों ओर प्रकट हो रहा है। कौरव सेना के सभी राजाओं के शरीर पीले दिख रहे हैं और यद्यपि वे कवच धारण किए हुए हैं, वे अपनी चमक खो चुके हैं। पांचजन्य की जोरदार ध्वनि और गांडीव की टंकार दोनों सेनाओं के चारों ओर सुनाई दे रही है। बिना किसी संदेह के अर्जुन अपने महान शस्त्रों पर भरोसा करते हुए और अन्य योद्धाओं से बचते हुए पितामह पर आक्रमण करेंगे। मेरे शरीर के रोम छिद्र सिकुड़ रहे हैं और मेरा दिल भी महाबली भीष्म और अर्जुन के बीच के मुकाबले के बारे में सोच के उदास है। पंचाल के राजकुमार को अपने आगे रखकर अर्जुन युद्ध के लिए भीष्म की ओर बढ़ रहा है। भीष्म ने पहले ही कहा था कि वह शिखंडी को नहीं मारेंगे। सृष्टिकर्ता ने उसे पहले स्त्री बनाया था, हालांकि संयोग से वह बाद में पुरुष बन गया। यज्ञसेन का वह महान पुत्र स्वयं में भी एक अशुभ संकेत है। यह सोचकर अर्थात अर्जुन क्रोध में उत्तेजित होकर वृद्ध कौरव पितामह पर आक्रमण करने वाला है, मेरा दिल अत्यधिक उदास है। उस दिशा से अर्जुन आ रहा है, जिसका रक्षक वासुदेव है, जो इस पूरी धृतराष्ट्र सेना को रोक रहा है। सुनो, सेना के अग्रभाग में संकट और दुख की चीखें सुनाई दे रही हैं। जाओ, पंचाल के राजा के उत्तराधिकारी का सामना करो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं युधिष्ठिर के खिलाफ जाऊंगा। समुद्र के आंतरिक भाग की तरह पहुंच से बाहर यह सभी तरफ से अतिरथों द्वारा संरक्षित है। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, वृकोदर और नकुल और सहदेव, ये सभी राजा युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे हैं। अपने महान शस्त्रों को उठाओ और अपने बड़े धनुष को हाथ में लेकर शिखंडी और वृकोदर के खिलाफ जाओ। ऐसा कौन है जो अपने प्रिय पुत्र को कई वर्षों तक जीवित नहीं देखना चाहता? हालांकि एक क्षत्रिय के कर्तव्यों को अपने सामने रखते हुए मैं तुम्हें इस कार्य के लिए लगा रहा हूं। इसी प्रकार भीष्म भी इस युद्ध में पांडवों की विशाल सेना को समाप्त कर रहा है। हे पुत्र, वह युद्ध में यम या वरुण के समान है। द्रोण की बातें सुनकर धृतराष्ट्र की सेना के 10 योद्धाओं भगदत्त, कृपा, शल्य, कृतवर्मण, विंद, अनुविंदा, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण
और दुर्मर्शन ने एक बड़ी सेना के साथ मिलकर भीष्म के लिए प्रसिद्धि हासिल करने के लिए भीमसेन पर हमला कर दिया। शल्य ने भीम को 9, कृतवर्मन को 3, कृपाण को 9, चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त को 10-10, जयद्रथ को 3, विंद और अनुविंद को 5-5 और दुर्योधन को 20 तीखे बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन ने बारी बारी से धृतराष्ट्र योद्धाओं पर पलटवार किया और प्रत्येक को घायल कर दिया। भीमसेन ने शल्य को 7 बाणों से, कृतवर्मन को 8 बाणों से मारा और कृपा के धनुष को आधा काट दिया और फिर 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। विंद और अनुविंद ने 3-3, दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, विकर्ण ने 10 और जयद्रथ ने 5 बाण मारे। तब भीम ने हर्षपूर्वक 3 और बाणों से जयद्रथ पर प्रहार किया। जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठाकर भीम को 10 बाणों से घायल कर दिया। क्रोधित होकर भीम ने पलटवार करते हुए 3 बाणों से जयद्रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। जयद्रथ को बिना धनुष के चित्रसेन के रथ पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जयद्रथ को निहत्था करते हुए इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को भेदने और उन्हें रोके रखने का भीम का पराक्रम उल्लेखनीय था। भीमसेन के पराक्रम से क्रोधित होकर शल्य ने उन पर तीखे बाणों से हमला किया और कृपा, कृतवर्मन, भगदत्त, विंद, अनुविंद, चित्रसेन, दुर्मर्शन, विकर्ण और जयद्रथ ने भीम को छेदते हुए उनका पीछा किया। जवाब में भीम ने उनमें से प्रत्येक को 5 बाणों से और शल्य को 80 बाणों से मारा। शल्य ने 14 बाणों से जवाबी हमला किया, जिनमें से एक ने भीम के सारथी विशोक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्रोधित होकर भीम ने 3 बाणों से शल्य की भुजाओं और छाती को छलनी कर दिया। अन्य योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। बदले में उन्होंने भीम को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। गहरी चोट लगने के बावजूद भीमसेन बारिश में पहाड़ की तरह डटे रहे। क्रोध में भरकर उन्होंने शल्य को 3 बाणों से, भगदत्त को 100 और कृपा को कई बाणों से घायल कर दिया। तब भीम ने कृतवर्मन का धनुष काट दिया, जिसने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और भीम की भौहों के बीच में मारा। निडर होकर भीम ने शल्य को 9 लोहे के बाणों से, भगदत्त को 3 से और कृतवर्मन को 8 से मारा, जबकि अन्य को 2-2 बाणों से घायल कर दिया। यद्यपि भीम पर कई तीखे तीरों से हमला किया गया था, फिर भी भीम अडिग रहे। योद्धा उस पर बाणों से प्रहार करते रहे और भगदत्त ने उस पर भयंकर बाण चलाया। सिंधु राजा ने भीमसेन पर भाला और कुल्हाड़ी फेंकी। कृपा ने शतघ्नि और शल्य ने तीर चलाया। अन्य धनुर्धरों ने उस पर 5-5 बाण छोड़े। भीम ने भाले को 2 भागों में काट दिया, 3 बाणों से कुल्हाड़ी को नष्ट कर दिया और 5 बाणों से शतघ्नि को चूर चूर कर दिया। उन्होंने शल्य के बाण और भगदत्त के बाण को भी काट डाला, फिर अन्य बाणों को भी 3-3 भागों में खंडित कर दिया। भीम ने प्रत्येक धनुर्धर को 3 बाणों से घायल कर दिया। भीम का पराक्रम देखकर अर्जुन युद्ध में शामिल हो गए। दोनों पांडव भाइयों को एक साथ देखकर धृतराष्ट्र के योद्धाओं ने जीत की सारी आशा खो दी। भीष्म को मारने के उद्देश्य से अर्जुन ने शिखंडिन को अपने सामने रखा और भीम से जुड़ गए, जो 10 महान रथ योद्धाओं से लड़ रहे थे। भीम का साथ देने की इच्छा से अर्जुन ने उन सभी योद्धाओं को हरा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मन से शीघ्र ही एक बड़ी सेना का नेतृत्व करने और अर्जुन और भीम को नष्ट करने का आग्रह करते हुए कहा, जाओ, पांडु के उन दोनों पुत्रों को मार डालो। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर त्रिगर्त राजा ने तेजी से हजारों रथों के साथ भीम और अर्जुन पर हमला किया, जिससे अर्जुन और दुश्मन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने शल्य को बाणों से ढक दिया और सुशर्मा तथा कृपा को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उसने भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मन, दुर्मर्शन और अवंती के राजकुमारों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। चित्रसेन के रथ से जयद्रथ ने अर्जुन और भीम पर प्रतिकार किया। शल्य और कृपा ने भी अर्जुन पर मर्मभेदी बाणों से प्रहार किया। चित्रसेन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तेजी से अर्जुन और भीम को 5-5 तीखे बाणों से घायल कर दिया। इसके बावजूद
अर्जुन और भीम ने त्रिगर्त सेना को कष्ट देना जारी रखा। सुशर्मा ने जोर से चिल्लाते हुए और पांडव सेना को भयभीत करते हुए 9 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। अन्य योद्धाओं ने भीम और अर्जुन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। युद्ध के बीच अर्जुन और भीम मवेशियों के बीच शेर की तरह धनुष और बाणों को काट देते थे, सिर काटते थे और सैकड़ों लड़ाकों को मारते थे। रथ, घोड़े और हाथी अपने सवारों सहित मैदान में टूटे और मरे पड़े थे। अर्जुन की वीरता असाधारण थी, क्योंकि उन्होंने शत्रु नायकों को रोके रखा और महान संहार किया। कृपा, कृतवर्मन, जयद्रथ और अवंती के विंद और अनुविंद युद्ध में रुके रहे। भीम और अर्जुन ने कौरव सेना को परास्त करना शुरू कर दिया। कौरव राजाओं ने अर्जुन पर अनगिनत तीर छोड़े, लेकिन उसने उनका मुकाबला किया और कई योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। शल्य ने अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन ने शल्य का धनुष काट दिया और उसे गहराई तक छेद दिया। शल्य ने अर्जुन और कृष्ण पर अधिक बाणों से हमला किया और भीम पर भी प्रहार किया। द्रोण और जयद्रथ युद्ध में शामिल हुए। जयद्रथ ने भीम को 8 बाणों से घायल कर दिया, लेकिन भीम ने 15 बाणों से जवाबी हमला किया, जिससे जयद्रथ के सारथी की मौत हो गई। जयद्रथ के घोड़े अब अनियंत्रित होकर उसे युद्ध भूमि से दूर ले गए। द्रोण ने 8 तीखे बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया, लेकिन भीम ने 60 बाणों से जवाबी हमला किया। अर्जुन ने सुशर्मन पर आक्रमण करके उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर भीष्म, दुर्योधन और बृहद्बल भीम और अर्जुन पर आगे बढ़े। धृष्टद्युम्न और शिखंडी के नेतृत्व में पांडव योद्धा भीष्म का मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़े। शिखंडी को आगे रखकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव भीष्म से लड़ने में सृंजयों के साथ शामिल हो गए। इसी प्रकार भीष्म के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के योद्धाओं ने पांडवों और शिखंडी से युद्ध किया। भीष्म की जीत के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अत्यंत भयानक था। भीष्म के भाग्य ने परिणाम निर्धारित किया। धृष्टद्युम्न ने पांडव सैनिकों को बिना किसी डर के भीष्म पर हमला करने की आज्ञा दी। पांडव सेना अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार भीष्म के खिलाफ आगे बढ़ी। भीष्म अग्रणी रथी दृढ़ता से खड़े रहे और आने वाली सेना का उसी प्रकार स्वागत किया जैसे एक महाद्वीप उफनते समुद्र का स्वागत करता है। दिन प्रतिदिन अर्जुन ने कई कौरव योद्धाओं को मार डाला, जबकि भीष्म ने पांडव सेना के बीच बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। भीष्म ने कौरवों का नेतृत्व किया और अर्जुन ने पांचालों का नेतृत्व किया। परिणाम अनिश्चित था। 10वें दिन भीष्म और अर्जुन की मुठभेड़ में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हजारों लोगों को मार डाला, जिनमें कई अज्ञात वीर योद्धा भी शामिल थे। 10 दिनों की लड़ाई के बाद भीष्म ने अपनी मृत्यु की कामना करते हुए योद्धाओं को मारना बंद करने का फैसला किया। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि वह अब अपने जीवन की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने युधिष्ठिर से अर्जुन, पांचाल और सृंजय को आगे रखकर उनका वध करने का आग्रह किया। भीष्म के इरादे को समझकर युधिष्ठिर ने सृंजयों को युद्ध में आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर ने अपनी सेना से आग्रह करते हुए कहा, आगे बढ़ें और भीष्म को परास्त करें। अर्जुन, धृष्टद्युम्न और भीम आपकी रक्षा करेंगे। भीष्म से न डरें। शिखंडी को सबसे आगे रखकर हम आज उन्हें निश्चित रूप से हरा देंगे। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने भीष्म को हराने या प्रयास करते हुए मरने का संकल्प लिया। द्रोण, दुशासन और अन्य योद्धाओं के नेतृत्व में कौरव भीष्म के चारों ओर एकत्र हो गए। चेदियों और पांचालों के समर्थन से पांडव अर्जुन के साथ शिखंडिन को सबसे आगे रखकर आगे बढ़े। विभिन्न व्यक्तिगत लड़ाइयां हुई। सात्यकी ने द्रोण के पुत्र से लड़ाई की, धृष्टकेतु ने पुरु के वंशज से लड़ाई की, युद्धामन्यु ने दुर्योधन से लड़ाई की, विराट ने जयद्रथ से लड़ाई की और युधिष्ठिर ने शल्य से लड़ाई की। भीमसेन ने कौरव हाथी प्रभाग पर हमला किया, जबकि धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों ने द्रोण का सामना किया। राजकुमार बृहद्बल का सामना सुभद्रा के पुत्र से हुआ। सेनाओं के टकराते ही पृथ्वी हिल उठी और भयंकर कोलाहल मच गया। शंखनाद, जयकारे और हथियारों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। धूल के बादल चमकीले हथियारों की चमक के साथ मिश्रित हो गए और युद्ध भयंकर और अराजक हो गया। दोनों ओर के योद्धा गिर गए, हाथी और घोड़े नष्ट हो गए और भीष्म के लिए संघर्ष तीव्र हो गया। मुठभेड़ बेहद भयानक थी, जिसमें लड़ाके एक दूसरे को हराने की बेताब कोशिश कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
हमें आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। भीष्म के पतन की कथा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह, जो हमेशा से अजेय रहे, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है। जानने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र की गाथा का अगला रोमांचक एपिसोड। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।